Good morning, class 7. Your science class is starting now. I am Rakshit ma'am. I am your science and SST teacher. Our first lesson of science is nutrition in plants. You know, all living thing needs food to live. सभी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए फूड की आवश्यकता है. नाउ एक क्वेश्चन आ रहा है, हम फूड हमें कहाँ से मिलती है. ये न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स के न्यूट्रिशंस के बारे में है. तो अपन ये न्यूट्रिशंस प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे. फ्रॉम वेयर दे गेट न्यूट्रिशंस. आप सब जानते हो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. जो फूड हम लेते हैं उसमें से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सब कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है. सो दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये सभी कंपोनेंट्स को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. अभी हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. अब सब जानते हो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा प्लांट्स अपने फूड प्रिपेयर करते हैं. लास्ट ईयर क्लास 6 में मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको पढ़ाई थी. ठीक है. अब आप सब जानते हो प्लांट्स फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है. वो अपना फूड खुद बनाते हैं. उस प्रोसेस को अपन फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स क्यों? द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स. जो ऑर्गेनिज्म अपने आप से फूड बना सकते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसे अपन क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ. ओके, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. उस प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. क्यों? प्लांट्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं. ओके. एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. जो फूड किससे लेते हैं अपन? प्लांट से और अदर एनिमल्स से, उसे अपन क्या करेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स. मतलब ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स आर डिपेंडेंट टू समवन. किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग्स हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स. तो आज अपन दो सीखे, एक ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स जो खुद अपने खाना खुद बना सकते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. बट हेटेरोट्रॉफ्स जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं. ओके. Our next topic is फोटोसिंथेसिस 1.2. ये देखिए, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. आप सब क्लास 6 में ये फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े हो. मैं खुद पढ़ाई हूँ आप लोग को. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज हम किसे कहते हैं? लीव्स को. क्योंकि फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में. इसीलिए अपन लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं. रूट्स. देखिए, आप अपने को देखना है फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस में होता है. बाय विच प्रोसेस. सबसे पहले जो लिप्स होते हैं
लिप्स में पूरे सिंथेसिस किस में होता है? लिप्स में। कैसे होता है? नाउ द प्रोसेसेस। रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से रूट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद जो स्टोमाटा, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लिप्स में, एक छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, पहले भी आप लोग पढ़े हो, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टोमाटा। स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कैच करता है। देखो, रूट्स से क्या लेता है? रूट्स क्या करता है? सॉइल एंड वाटर से वाटर कलेक्ट करता है। स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है एयर से, एंड वेसल्स के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर्ड होता है कहाँ? लिप्स में। एंड लिप्स इज़ द फूड बाउल ऑफ प्लांट। मतलब सभी से कलेक्ट करने के बाद वो कहाँ पहुँचता है? वेसल्स के द्वारा लिप्स में पहुँचता है, एंड लिप्स उससे वहाँ फूड प्रिपेयर करता है। नाउ आप सब जानते हो एक ग्रीन पिगमेंट होता है लिप्स में, जिसे अपन क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है, उस एनर्जी से फूड प्रिपेयर होता है। देखिए, एनर्जी सबके लिए ज़रूरी है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट, इसका काम क्या है? ये सनलाइट से कैप्चर करता है क्या? एनर्जी। इट कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है, उस एनर्जी से फूड प्रिपेयर होता है। ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लिप्स। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सब जानते हो अल्टीमेट एनर्जी सोर्सेस क्या है? सन हम सभी को ऊर्जा देती है। इस प्रकार सन ऊर्जा के अंतिम स्रोत होता है, जो सभी जीवों के लिए जरूरी है। हाँ, वी गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ओके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस जब चलता रहता है, एक्चुअली डे टाइम में ट्रीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ देता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी हम लोग बहुत सारे शो प्लांट देखते हैं, हम गमला में सजाते भी हैं शो प्लांट्स। देखिए, शो प्लांट्स के लिप्स कैसे होते हैं? कलरफुल। ग्रीन तो कॉमन है, सभी लिप्स में ग्रीन कलर थोड़ा रहता ही है, बट जो शो प्लांट्स है इसमें देखिए ये कलरफुल होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ये पिंक रेड होता है, तो इसमें ये फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं? यस, इसमें भी कुछ ग्रीन पोर्शन रहता ही है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। कभी कभी हम पॉन्ड्स में जाते हैं, ग्रीन जहाँ पानी मतलब जमा होता है पॉन्ड्स के चारों तरफ, बहते हुए पानी में नहीं, जहाँ जमा होता है पानी, वह ग्रीन कलर के कुछ पैचेस देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? एल्गी। उसे एल्गी कहते हैं। उसके कलर भी ग्रीन होता है, एंड उसमें भी क्लोरोफिल होता है। ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो they can prepare their own food. So algae can prepare their own food. Okay. Now your next topics. Topics 1.3. Other
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। हम सब जान गए कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। इट डजंट हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। जैसे कस्कुटा एक ऐसा पेड़ है जिसे अपन हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। कस्कुटा को हम अमरबेल भी कहते हैं। ये जिस पेड़ पर चढ़ता है, जिस पेड़ पर क्लाइंबिंग करता है, उसी प्लांट से फूड कलेक्ट कर लेता है। इसीलिए इस प्लांट्स को अपन क्या बोलते हैं? पैरासाइट प्लांट। एंड जिस पेड़ से वो पोषण लेता है, जिस प्लांट से वो फूड कलेक्ट करता है, उसी प्लांट को होस्ट प्लांट कहते हैं। Now there are few plants। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें छोटे छोटे पिक्चर होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? पिक्चर प्लांट। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए, आपको पिक्चर प्लांट दिख रहा है। इस पिक्चर के हर पिक्चर के मुख में देखिए एक लीड होता है, एक लीड ढक्कन, एक लीड होता है। जब कोई इंसेक्ट्स यही पिक्चर में फंस जाता है तो पिक्चर इसके मुंह को, इसके लीड को क्या करता है? बंद कर देता है। इसी प्लांट्स फिर वो क्या करता है? इस इंसेक्ट्स का जूस को सक कर लेते हैं, इस इंसेक्ट्स को पीस देता है, उसका जूस को पी लेता है। इसी प्लांट्स को अपन क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये प्लांट्स इंसेक्ट जो होता है उसके जूस जो उसे सक करता है, इसीलिए इस प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। हमारा ये आप लोग अच्छे से देखिए, ये पिक्चर प्लांट है। इस पिक्चर प्लांट को अपने को बाद में प्रैक्टिकल साइंस के जो प्रैक्टिकल पेज है, वाइट पेज है, इस पर ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज सेप्टोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेप्टोट्रॉप्स। अब सेप्टोट्रॉप्स क्या होता है? इन द रेनी सीजन, बरसात के दिन में आप सब देखे होंगे, जो बरसात के दिन, इन द रेनी सीजन, बरसात के दिन में छोटे छोटे मशरूम होता है जो लकड़ी सड़ जाते हैं, उसी के पोर्शन में, सड़े हुए पोर्शन में छोटे या ब्रेड 2-4 दिन रखने के बाद जब ब्रेड में मॉइस्चर आ जाता है, तब उसमें देखोगे धागा जैसा, वाइट कलर के धागा जैसे पतला सा पोर्शन दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? फंगी। उसे हम क्या कहते हैं? फंगी। फंगी डेड प्लांट्स और डेड मैटर के ऊपर डेड मैटर से ही अपना पोषण को कलेक्ट करता है। ये कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड प्लांट्स। फंगी कलेक्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स। डेड प्लांट से अपना पोषण कलेक्ट करते हैं, इसीलिए उसे सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टोट्रॉप्स। अच्छा, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो पेड़ों के जड़ में, रूट्स में रहते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट, जड़ प्लांट के रूट्स में रहते हैं, और यही जो पेड़ में रहते हैं वही पेड़ से न्यूट्रिएंट्स या पोषण कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये दोनों में एक रिलेशनशिप बन जाता है, उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये अब अपने को जानना है
ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे होता है? देखिए, फंगी जो पेड़ पे रहता है, जो पेड़ पे फंगी रहता है, वो क्या करता है, उसके जड़ों से न्यूट्रिएंट्स, पोषण कलेक्ट करता है सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करते हैं, और वो कलेक्ट करके क्या करता है, ट्रीज़ को सपोर्ट करता है। फंगी सॉइल से वाटर कलेक्ट करके ट्रीज़ को सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक दूसरे के ऊपर भरोसे में रहते हैं। दे आर लिव टुगेदर। सम ऑर्गेनिज्म आर लिव टुगेदर। ये एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करता है। एक दूसरे से क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करता है। फंगी जड़ों में रहता है, ऐसे लीव्स का, ऐसे ट्रीज़ के। तो फंगी क्या करते हैं, सॉइल से वाटर कलेक्ट करके ट्रीज़ को सप्लाई करता है, और ट्रीज़ बदले में ट्रीज़ उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इसीलिए दोनों में से एक रिलेशनशिप बन गया है। इस रिलेशनशिप को अपन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। नाउ योर फर्स्ट लेसन इज कंप्लीटेड, क्लास 7। नाउ योर फर्स्ट लेसन इज कंप्लीटेड। आई सेंड यू द PDF of question answer next day. Okay? Now read your lesson carefully. If you have any doubt, then call me. Okay? Now our topic is insectivorous plant. ये insectivorous plants क्या होता है? There are a few plants. कुछ plants ऐसे होते हैं जिसमें छोटे छोटे पिक्चर होते हैं। लुक एट द पिक्चर। दिस इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट। दिस प्लांट इज पिक्चर प्लांट। इसके देखिए, इस पे प्लांट्स में कुछ पिक्चर होते हैं और इसके मुंह में एक लीड होता है, लीड। जब कोई इंसेक्ट्स इस पिक्चर के अंदर चले जाता है तो पिक्चर क्या करता है, उस लीड्स को, उसके ढक्कन को बंद कर देता है और उसको सक करके उसका जूस निकाल लेता है। इसी प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। दिस प्लांट्स इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट इसीलिए कहा जाता है, ये इंसेक्ट्स के जो जूस है इसे सक कर लेता है, इसीलिए दिस प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सैप्रोट्रॉप्स। Whose plant which is called satrop? Satrop किसे कहते हैं? अच्छा, अभी अपन जान गए कि प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड खुद नहीं बना सकते। इट डजंट हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो अपने खाना खुद नहीं बना सकते। अब सेप्टोट्रॉप्स अपन किसे कहेंगे? इन द रेनी सीजन, बरसात में, इन द रेनी सीजन, बरसात में अपन छोटे छोटे मशरूम देखते हैं जो लकड़ी के ऊपर, सड़े हुए लकड़ी के ऊपर छोटे छोटे छतरी जैसे दिखते हैं। वो क्या है, एक पोर्स या ब्रेड में भी आप देख सकते हो। 2-4 दिन कोई ब्रेड को रख देने के बाद उसके ऊपर अगर मॉइस्चर के टच में वो आ जाता है तो क्या होता है, ब्रेड के ऊपर वाइट कलर के एक पतला सा परत, थ्रेड जैसा एक परत दिख जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, फंगी। दिस इज कॉल्ड फंगी। उसे अपन क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। देखिए, दिस इज कॉल्ड फंगी। फंगी डेड प्लांट्स एंड डेड मैटर्स के ऊपर ही होता है। फंगी किसके ऊपर होता है, डेड प्लांट्स एंड डेड मैटर्स के ऊपर। उसी से वो पोषण कलेक्ट करता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सैप्रोट्रॉप्स। उसे सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो रूट्स में, पेड़ों के रूट्स में रहते हैं और पेड़ों से ही अपना न्यूट्रिएंट्स या पोषण कलेक्ट करते हैं।
पेड़ों पे रहता है और पेड़ों से उसका न्यूट्रिएंट्स पोषण कलेक्ट करता है। फंगी सॉइल, अच्छा उस पेड़ को अपन क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है, अभी अपने को उसके बारे में जानना है। फंगी लिव्स द रूट्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के जड़ में रहते हैं और पेड़ों से न्यूट्रिएंट्स या पोषण कलेक्ट करते हैं। एंड बदले में वो क्या करते हैं? सॉइल से वाटर कलेक्ट करके पेड़ों को सपोर्ट करता है। तो एक दूसरे से रिलेशनशिप पे बांध गए। फंगी सॉइल से वाटर कलेक्ट करके पेड़ों को देता है, बदले में पेड़ उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करता है। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस इज़ कॉल्ड symbiotic relationship. Now your first lesson is completed. I'll send you question answers tomorrow. जो क्वेश्चन आंसर्स के मैं PDF भेजूँगी ग्रुप में, आप लोग सब लिख लेना। तो योर फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस इज completed.